इस वक्त मौजूद हैं हम ग्राम ककरौली में, क्योंकि मीरापुर विधानसभा का ये भी एक हिस्सा है ग्राम ककरौली। यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये माना जाता है और यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अक्सर लोग आ रहे हैं। बीजेपी के नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं और देखा जाए समाजवादी पार्टी के भी यहाँ पर नेता आ रहे हैं। सभी पार्टी अपनी अपनी इस गांव पे ताक लगाओ बैठी है और सब अक्सर पार्टियाँ यहाँ पर समाजवादी का कहना यह होता है कि हमारा वोट बैंक है और लोकदल का भी कहना यह होता है हमारा वोट बैंक है। और कुछ लोग यहाँ पर बैठे थे, इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या चुनावी क्या इनका माहौल है, क्या चल रहा है गाँव के अंदर। कुछ लोग इनसे बैठे थे, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हसन रजा। हसन रजा साहब, क्या माहौल है आपका गांव का? यहाँ बीजेपी का माहौल है, लोकदल का। लोकदल का? जी हाँ। जैसे समाजवादी पार्टी का भी अपना वोट बैंक बता रही है आपके इस गांव को, क्या लगता है समाजवादी पार्टी में? ये तो कट गए आपस में, तो यहाँ जो है बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर रखा है। अच्छा, देखा जाए मुस्लिम समाज अक्सर समाजवादी के साथ होता है, आप भी एक मुस्लिम समाज से हैं, आपको लोकदल बीजेपी में क्या पसंद आ रहा है? लोकदल बीजेपी में वैसे तो जो है दिखाने के लिए तो यह है कि भाई ये सांप्रदायिक दिखाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, सब कुछ सही है मामला। आप जो है सादा समाज से हैं, क्या लगता है जिसे शाहनवाज भाई ऊपर हैं आपके उस पर लीडर बैठे हैं, क्या उनकी वजह यह है या कुछ और वजह है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम बात करें प्रत्याशी की, तो आपकी जो प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और सीट इनकी निकल रही है और बहुत अच्छे मतों से निकल रही है। कल के दिन हम बात करें, यहाँ पर एक समाजवादी की बड़ा जन सैलाब देखने को मिला और बड़ी सभा हुई और उनका कहना ये रहा कि उनके जो अखिलेश यादव है उनको सरकार ने उतरने नहीं दिया। उसमें कितनी सच्चाई देख रहे हैं आप? भाई ये तो हर पार्टी अपना जो है एक वो बनाती है इनको, भाई उन्हें उतरने नहीं दिया, आए वो खुद नहीं, कल को वो आ रहा है, वो ऐसी वो पानी फेर के चले जाते, सारी उनकी जो वो बनाते समीकरण वो सारा ख़त्म करके चले जाते हैं, वैसी हो जाते, इस वजह से नहीं आए। तो अब फिलहाल आपके गांव का क्या माहौल बन रहा है? भाजपा है जी। भाजपा है? लोकदल। और ये थे, इन्होंने अपनी बात बताई, इनका कहना है कि भाजपा के लोकदल है, प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी के साथ हैं। जी, चर्चा से बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद रजा जैदी। जी, जैदी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या माहौल देख रहे हैं? अब इलेक्शन लोग करीब आ गए हैं, अब आगे टाइम भी बहुत कम बचा है, क्या ये तो और 2 दिन का टाइम बच रहा है, इसमें मिथिलेश पाल क्लियर निकली हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्या समीकरण ऐसा है जिससे मिथिलेश पाल निकले? समीकरण तो ये है कि ये 3-4 पार्ट उसमें बट गए, मुस्लिम समाज जितना भी है और हिंदू समाज जितना भी है वो ज़्यादातर भाजपा में मिथिलेश को वोट देगा, जिसमें मुस्लिम भी काफ़ी तादाद में मिथिलेश के साथ हैं। 50%। अभी हम गांव डांसरी में होकर आए हैं, वहाँ पे भी एक बड़ा वोट बैंक जो मुस्लिम समाज का है, उनका कहना यह है कि हम मिथिलेश के साथ हैं, क्योंकि वीरेंद्र गुज्जर और बीजेपी के और भी नेता वहाँ पर आए हुए थे, भी वो सभा कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, काफ़ी लोग आपके ही तरह वहाँ पर बैठे थे, उनका सबका कहना यह है कि हम मिथिलेश के साथ हैं। तो ऐसा क्या लग रहा है, मुसलमान इस बार मिथिलेश के साथ क्यों जा रहा है? देखिए, मिथिलेश असल में भाजपा में हैं और रूलिंग पार्टी के साथ हैं, जिसकी गवर्नमेंट होती है लोग बाग उसी की तरफ रुझान होता है ज़्यादातर, क्योंकि हर एमएलए एमपीज़ राजनीति से प्रेरित होके उन्हें अपने काम भी निकालने पड़ते हैं, इसलिए मिथिलेश के पास बहुत अच्छा वोट बैंक मिले और इंशाल्लाह कामयाब होंगी। अच्छा जी, अभी बहुत बड़ी सभा हुई है यहाँ आपके यहाँ ककरौली में, कल आपने देखा, क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ पाएगा? नहीं, कुछ नहीं वैसे देख रहे हो? वैसे ही सब। जी, सब देखने के लिए खाली? बिल्कुल। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? नकुल उपाध्याय। जी, कहाँ से हैं आप?
मैं मुजफ्फरनगर से। अच्छा, आप यहाँ पर आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप फील्ड में जा रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपनी बहन जी के लिए, मिथिलेश पाल जी के लिए वोट मांग रहे हैं और पूरा जनसमूह मिथिलेश पाल जी के साथ में है और भारी मतों से वे विजय होने जा रही है। जैसे फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है, मुस्लिम समाज भी एक आकर्षित हो रहा है आपकी पार्टी की तरफ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारी साथ आ रहे हैं। कल ओवैसी की रैली है, ओवैसी भी यहाँ पर आ रहे हैं और कल देखा जाए, पीछे हम बात करें तो समाजवादी का भी गठबंधन जो है उसकी एक बड़ी जनसभा यहाँ पर हुई है, क्या उसका कुछ असर देख पाएंगे आप? इस चुनाव में इस सीट पर हम किसी का असर नहीं मान रहे, मिथिलेश पाल जी भारी मतों से विजय होने जा रही है। अच्छा, जैसे उनका कहना ये है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिलेश यादव जी को, उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया गया, उसमें कितनी सच्चाई देख रहे हैं आप? इसमें कोई सच्चाई नहीं, किसी ने नहीं रोका। किसी ने रोका? हाँ जी। और भी भाई साहब बैठे थे, इनसे भी हम बात करते हैं। बहुत एक्सपीरियंस होल्डर नजर आ रहे हैं पहले की, क्योंकि ये कुर्ते वुर्ते में नजर आए हैं, इसका मतलब एक नेता है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवेश पाल है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। आप बताएंगे, आप फील्ड के अंदर घूम रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स गेट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पूरे क्षेत्र में अगर हमने देखा है कहीं भी, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बेहतरीन असर है इस पूरे क्षेत्र में। और क्योंकि लोकदल के साथ में मुस्लिम बहुत काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी अल्पसंख्यक जो अपने जो टीम है वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है और कहीं ना कहीं उसका फील्ड में असर भी देखने को मिल रहा है। आपने अभी जिक्र किया, भाई साहब से आप पूछ रहे थे कि कल जैसे ही अखिलेश जी आने वाले थे और उनका हेलीकॉप्टर की बात आपने बताई कि उनका उतरने नहीं दिया, जबकि असली हकीकत क्या है वो आप भी मीडिया जानती है और हमें भी पता है। वहाँ जब कुर्सियाँ आपको 4 रो ही भरी दिखाई देंगी या 6 रो भरी हुई थी, बस 10,000 की कुर्सियाँ, 10,000 वहाँ पे पब्लिक आनी थी और वहाँ पे 500 आदमी की भीड़ नहीं थी और बच्चे वहाँ दिखाई दे रहे थे। तो अखिलेश जी के पास उनके अध्यक्ष जी ने मैसेज भेजा था कि जी आप आगे क्या करोगे, यहाँ बेइज्जती करवाओगे अपनी। आप तो फिर आ रहे हैं? कल केवल वो आ रहे हैं क्योंकि पहले से जयंत जी का रोड शो का प्रोग्राम है, अदर पार्टियों के भी रोड शो हैं, तो उनको मालूम है कि भाई अगर आके जो पब्लिक वैसे नहीं घूम रही, उनके पब्लिक के पास ही खुद ही चले जा तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। कहीं ना कहीं केतली अगर थोड़ा बहुत असर छूटेगी तो वो केतली है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने थोड़ा बहुत कहीं तक पहुँचेगी। दूसरे नंबर पर केतली रहेगी, तो ये थर्ड पे आपका साइकिल है और बाकी तो वे चौथे पाँचवें। आप बड़ी बात कह रहे हैं, केजली को सेकंड नंबर पर ला रहे हैं? केतली सेकंड नंबर पर दिखाई दे रही है, वो आगे सेकंड पे पहुँचेगी, वो भी 30-40 हज़ार वोट नीचे हमारे से। हाँ, 40,000 से हम लीड करके जीत रहे हैं यहाँ से। बहन जी भारी मतों से विजय हो रही है। विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, आपने बीजेपी से कैंडिडेट लिया और लोकदल का निशान दिया। देखिए ऐसा है, जो बहन जी हैं वे पूर्व में लोकदल में थी, करंट में आज बीजेपी में है। जब संयुक्त प्रत्याशी होता है तो एक पार्टी से हो या दोनों पार्टी से हो, पार्टी तो दोनों का एक बना के लड़ा रहे ना, तो कहीं ना कहीं इसका कोई मायने नहीं रखता। मैन है कि आपके पास कैंडिडेट, तो उनके पास भी कोई कादिराना ही था क्या वहाँ पे, या उनके जो दंगों में प्रत्याशी रहे, दंगों के वे रहे हैं, उनको सरगना बताया जाता है यहाँ का। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो इतना अत्याचार किया है उसका असर कहीं ना कहीं पब्लिक में है। कैंडिडेट हमारी है, एक बंदा भी अगर छोटा सा भी आरोप लगा दे मिथिलेश पाल जी पे, वो हिंदुओं की बात करेंगे, मुस्लिमों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, अति पिछड़ों की बात करेंगे, अगड़ों की बात करेंगे, सबकी बात करती हैं। तो इसलिए कहीं भी उनका कहीं भी उंगली टेकने को जगह नहीं है उनके ऊपर कि भाई मिथिलेश पाल जी इस एंगल से ख़राब हैं। 2.5 साल पहले रह गई थी, पहले विकास किया, अब के सरकार जब तो विपक्ष में थे, अब के सरकार में है, अब का इतना विकास कर देंगे, अब के कोई कहना ही नहीं रहने का। जाट गुज्जर आपसे नाराज चल रहे थे, अभी हमने देखा वीरेंद्र गुज्जर जी डांसरी के अंदर आए, उन्होंने सभी गुज्जरों को समझा दिया, उन्होंने सबने हाथ उठा दिया कि बहिष्कार जो कर रहे थे अब नहीं कर पा रहे हैं। जाटों की क्या पोजीशन है? जाट 100% बहन जी के साथ हैं और बहन जी को लड़ाने का काम जाट समाज कर रहे हैं, गुज्जर समाज कर रहे हैं, सभी समाज। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज भी बहन जी को लड़ा रहा है। आज हम जिनकी बैठक में बैठे हैं ये मुस्लिम समाज ही तो है, इन्होंने यहाँ बुला के बैठा के यहाँ पूरा सम्मान दे रहे हैं और मैं कह रहा हूँ वोट मांगने जा रहे हैं क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह के अफवाह उड़ाते हैं कि वे जाट कट रहे हैं, गुज्जर कट रहे हैं, सैनिक कट रहे हैं,
फला में इतना विरोध है, कोई 1% भी वोट नहीं कट रहा। वे तो जुगतु हैं और साथ में मुस्लिम समाज और एससी समाज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा बहन जी के साथ ले रहे हैं और बहन जी को विजय बना। अभी योगी जी खुद आए, योगी जी के आने के बाद ऐसा लगा कि चुनाव के अंदर मामला पलट गया। क्या लगता है योगी जी क्या बूटी दे के चले गए? देखिए योगी जी और जयंत जी हैं, इन्होंने पहले दिन जिस दिन प्रत्याशी घोषित हुई थी उसी दिन जीत का चुनाव करके चले गए थे। प्रत्याशी घोषित होते मिथिलेश पाल जी का नाम आते ही चुनाव तो उसी दिन जीत का मामला बन गया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, जो टीम आती है अपने वोटरों को कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हमें करना है, 85-90 तक हमें लेके जाना है चुनाव में, तो उसके लिए एक मैसेज दे के गए भाई अपना घर से निकलो और वोट करो, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आपकी पार्टी के लोग उनको कार्य करने नहीं दे रहे, आपका प्रशासन उनको कार्य नहीं करना दे रहा। जहाँ भी वो जाते हैं कभी तो उन पे डायरेक्ट मुकदमे लगा देते हैं, कभी उनकी गाड़ी रोक ली जाती है और वो हूटर भी नहीं चला पा रहे और आपकी पार्टी के लोग हूटर चला रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? देखो ये तो हार तवा जो बंदा हो वो क्या कर रहा है ना, तोता चना बाजेगा ना, तो तोता चना है तो बाजेगा ना। वे तो जब हार तवा दिखाई दे रहा हो तो उनको कहेगा ना उनको भाई मैं तो फला की वजह से हार रहा। मतलब जीतता हुआ आदमी है, उन्हें कहीं जीत तो बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही, तो हारते हुए को कहीं ना कहीं हताश में वो मीडिया को कुछ तो अपनी सफाई पेश करेंगे ना हारने की। तो अब उन पर कहीं इधर उधर की बातें कोई एलिगेशन नहीं लाया, विकास पे कुछ नहीं कह सकते। आप विकास देखिए, जिस रोड को आप हम चल गए कैसा है सरपट की तरह, कल तक तो धूल चाटते थे जब समाजवादी सरकार थी। तो कम से कम आज के दिन जिस तरह का विकास देख रही है जनता, तो विकास पे वोट हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। आज की तारीख में आप अपने चुनाव को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? देखो सुबह 9 बजे के तुरंत हमारी जीत चालू हो लेगी और बढ़िया वोटों से 40,000 प्लस हम जीत रहे, लाख भी हो सका। 40,000 कह रहा हूँ और ये बात नोट कर लियो आप मीडिया, 40,000 से ऊपर से जीत रहे हम। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज नहीं, आप देख लीजिएगा। 400 पार का भी नारा दिया था आपने, वो तो कंप्लीट हो रहा है। बात तो सुनो, सरकार में तो आज भी हमारी है 400 में, चलो 300 के अलावा धरो तो रहेगी और अब अगर 400 पार कर देंगे तो हमने थोड़ा सा देखो सामने वाले को भी तो थोड़ा सा जो जूस पानी देना पड़ता है, या बिल्कुल उन्हें खत्म वही करते हैं भाई, उनके दौरे भी तो कुछ रहने दो। लेकिन इतना है इस बार चुनाव में ये कहीं तक नहीं है गिनती में, थोड़ा बहुत, क्योंकि हल्का सा अगर थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना 9 बजे तक, कभी 8 से 9 बजे का टाइम केतली लेगी, क्योंकि कुछ मुस्लिम बेल्ट आएगी जहाँ पे थोड़ा बहुत केतली लेगी टाइम, और 9 बजे के बाद सब पछाड़ में फिर तो एक ही तरफ चलेगा, नलका नलका नलका। आखिरी सवाल आपसे है, किससे अपनी टक्कर मान रहे हैं आप? टक्कर तो मैं कहा ना किसी से भी नहीं है, टक्कर किसी से नहीं। 1 घंटा को केतली कुछ क्षेत्र में चलेगी, घंटे को 9 बजे के बाद वो भी पछड़ कर अपना फिर नलका। सुबह 9 बजे के बाद? 9 बजे के बाद कोई कहीं नहीं देखना, अगर तुम भी वहीं रहोगे हम भी रहेंगे। अगर 9 बजते तब ना कह देंगे ना नुको भाई इतने ऊपर जा लिए। एक भी बार चुनाव की जैसे पिट्टी खुलनी भी चालू होगी, मैं जबकि बता रहा हूँ 9 बजे के बाद खुद एक भी जगह बता दियो कि भाई थोड़ा बहुत पीछे रह गया, क्या कहीं पीछे नहीं रहना, क्या शुरुआत ही जीत की चलेंगी। बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आप? बड़ा चैलेंज रहेगा भाई, बिल्कुल चैलेंज है, और हम तो कह रहे जनता के ऊपर ही बैठी दें, पूछ लो सवाल किसी से। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कुमैल हैदर जदी। जैदी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब जो बताएं इनकी बातों से कितना संतुष्ट हैं आप? नेताजी जो बता रहे ठीक बता रहे। ठीक बता रहे हैं भाई क्या नाम, क्षेत्र में घूम रहे, वोटरों से मिल रहे, तो देखभाल रहे, सब चल रहा है। भाई ये तो एक नेता है, तो अपनी बात बताएंगे। आप वोटर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वोटर तो वोट जब ही कर रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं चल रही है, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सबको मिल रही है और योजनाओं का लाभ ज़मीन पर आ रहा है पूरा। जो पिछली सरकारों में योजनाएं आती थी और भ्रष्टाचार रूप से नेता लोग खा जाते थे, वो अब नेताओं के हाथ कुछ नहीं लग रहा, ये तो सब फड़फड़ा रहा है, कुछ हाथ लग जाए, मगर इनके आसपास, इनके पास भी कुछ नहीं पहुंचने वाला। जब भी मतगणना स्थल पे चुनाव की गिनती शुरू होगी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का नल पानी निकालता जोड़ कर देगा, तालाब बना देगा। तालाब बना देगा। इन्होंने बड़ी बात कही, इन्होंने कहा तालाब बन जाएगा, इतना पानी नल से निकलेगा। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी हाँ, जैद अब्बास जैदी। जी जैदी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल तो राष्ट्रीय लोकदल का बना हुआ है, बाकी अभी तक जो जितने भी यहाँ कैंडिडेट आए, किसी ने मुद्दे की बात नहीं की। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसी ने भी विकास की बात नहीं की। विकास का नाम ज़रूर लेते हैं, लेकिन विकास करके नहीं दिखाते। हम चाहते हैं विकास भी करें ज़रूर, और विकास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ बिजली विभाग का हो रहा है। और जैसे जैसे बाहर सब जगह आपने देखा होगा, दूसरे प्रदेशों में 300 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, लेकिन यहाँ क्या होता है
यहाँ सिर्फ आते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, मुसलमान इधर हिंदू इधर, इस तरीके से वोट, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सीधी बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। जैसे और प्रदेशों में आप कहीं 200 यूनिट फ्री दे रहे हो, 300 यूनिट फ्री दे रहे हो, यहाँ तो रेट भी कमी नहीं करते, जबकि यहाँ का सरकार से मांग करते हैं ये चीज़। बिल्कुल हम सरकार से कहते हैं रेट, बिजली के रेट कम किए जाए, फ्री मत दो। माहौल क्या है आपकी तरफ का? राष्ट्रीय लोकदल का। राष्ट्रीय लोकदल। और इनका भी कहना ये था जी चचा, आप तो हाथ जोड़ते, क्या बात, आप वोट नहीं डालोगे? बस मैं तो और कुछ लोग अभी बाकी थे, इनसे बात करते हैं। प्रधान जी, जी पूर्व प्रधान जी, क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल का मित्रेश पाल जीत सके अब क्या। पाल जीतेगी? हाँ, इतनी योजना चलाई सरकार ने, लड़कियों की शादी फ्री कर रही, राशन फ्री दे रही, सड़क बन रही, पुल बन रहे, दुनिया भर के विकास हो रहे, इससे अच्छी सरकार कौन सी आवेगी। तो यहाँ का माहौल क्या देख रहे हैं अपने गांव का? मित्रेश पाल का माहौल बता दिया था हमने। समाजवादी का कुछ मामला नहीं है? समाजवादी थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है। केजली की? केसरी हरिजन 50,000 है, केसरी पे जाएंगे सब। मिथिलेश की तरफ नहीं जा रहा कुछ? हाँ जी, मिथिलेश की तरफ नहीं? अरे नून देखो थोड़ा बहुत तो मैं दी, जहाँ पर वो सच्चाई नहीं है। मैं सबसे पूछता हूँ क्या भाई और किसे दोगे, क्या अच्छी बात है, करोगे। सच्चाई कह रहे हैं आप। तो ओवैसी के बारे में क्या राय है? ओवैसी भी तो है। ओवैसी आवेंगे, अपना प्रचार कर देंगे ओवैसी को। मिथिलेश जी को फायदा होगा ओवैसी से? हाँ, फायदा हो सका, थोड़ा बहुत फायदा हो सके। हाँ। अच्छा। हाँ जी, जी भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद जकी। जकी भाई, क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, क्या लग रहा है? मितेश जी का सर ज़्यादा लग रहा है जी। अच्छा, ओवैसी साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, देखो ये तो जब कोई उठता है तो वोट तो काटता है, ले भी जाता है काफ़ी, मगर मितेश जी का काफ़ी असर है। मिथिलेश जी का जी काफ़ी। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? मिथिलेश की लहर। मिथिलेश की लहर है जी भाई साहब। यहाँ तो मिथिलेश ही है, सब मिथिलेश ही है। जी चाचा जी, हाँ जी, मिथिलेश ही चल रही है। मिथिलेश ही निकल रही है। हाँ। और ये कुछ लोग थे, हमने आपको इन सब से मिलाया, इन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। कुछ नेता भी थे, उन्होंने भी अपनी बात बताई और बहुत बाखूबी इन्होंने समझाया। जनता देख रही थी, सब आपको हम डायरेक्ट दिखा रहे थे किस तरह इन्होंने बताया और किस तरह ये मिथिलेश जी की जीत घोषित कर रहे हैं। इनका कहना है कि 9 बजे के बाद इनकी टक्कर में कोई नहीं रहेगा, खाली अकेली मिथिलेश पाल जी निकलती हुई जाएंगी। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। वंदे भारत से आसिफ फरीदी की रिपोर्ट।